दोस्तों, मैं इस वक्त एक अस्पताल में मौजूद हूं और अस्पताल के लॉन में बैठकर ये वीडियो बना रहा हूं। इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करने के हवाले से बातें हो रही हैं। इनिशियली उनका अडयाला जेल के अंदर एक चेकअप हुआ है। किसने चेकअप किया है, क्या चेकअप किया है और इमरान खान साहब की फैमिली को उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, इस हवाले से क्या सियासत हो रही है, ये तमाम तर सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा। और इमरान खान साहब के साथ सलूक कैसा किया जा रहा है, ये वो सारी बातें हैं जो आपको बतानी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं इस वक्त अस्पताल में मौजूद हूं। मेरे वालिद साहब अस्पताल में एडमिट हैं। तो मैंने जो प्रोसीजर देखा है यहाँ का, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस किया है वो इमरान खान साहब और उनकी फैमिली का राइट है, उनको भी वो चीज़ें मिलनी चाहिए। अब देखें, यहाँ पर मैं अपनी मर्जी के अस्पताल में अपने मरीज़ को लेकर आया, अपनी मर्जी से, और ये मेरा राइट था। तो मैंने अपना राइट इस्तेमाल किया, लेकर आया हूँ। यहाँ पर जब मेरे मरीज़ का कोई टेस्ट होता है तो पहले जनाब मुझे इन्फॉर्म किया जाता है, मुझसे इजाज़त ली जाती है। जब उनको इवन एक आईवी लगानी हो ना, आईवी ये कैनोला को बोलते हैं, कैनोला आप समझते होंगे, कैनोला लगाना होता है तो पहले मेरे से कॉन्सेंट फॉर्म पर सिग्नेचर लिया जाता है, मेरा कंसेंट लिया जाता है। मेरे मरीज को इवन उनकी जो डाइट है ना, फीड चेंज करनी होती है तो मुझे इन्फॉर्म किया जाता है। डॉक्टर आता है, कोई टेस्ट करता है, कोई रिपोर्ट लेता है, कोई मेडिसिन चेंज करता है। डॉक्टर मेडिसिन चेंज, हालांकि मुझे मेडिसिन का नहीं पता, इसके बावजूद डॉक्टर मेडिसिन चेंज करता है तो मुझे बताता है और मुझसे इजाज़त लेता है कि जी ये मेडिसिन चेंज करने लगा हूँ और कर दूं। तो मैं कहता हूं कर दें तो कर दें। अच्छा, उनकी एक सर्जरी होनी थी, लेकिन वो थोड़ी सी रिस्की सर्जरी थी, उसमें रिस्क भी हो सकता था। तो डॉक्टर ने मेरे सामने दो ऑप्शन रखे। उन्होंने कहा कि जी आपने मेडिसिन पे जाना है या सर्जरी पे जाना है। सर्जरी जो है वो इन्फेक्शन रिमूव करने का क्विक वे है, जबकि मेडिसिन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। तो मैंने कहा मैं स्लो प्रोसेस पे जाऊँगा, यानी ये मेरा कॉन्सेंट था और ये मेरा राइट था। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कोई कसाई है, उसने छुरा उठाया और आके जनाब गर्दन उतार दी और चीर फाड़ के रख दिया। दूसरी जानिब इमरान खान जो कि एक सियासी कैदी हैं, कैद में हैं, और इस वक्त उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है और उनकी फैमिली में बड़ा जनाब कंसर्न पाया जा रहा है इमरान खान साहब की हेल्थ को लेकर। फैमिली कहती है इमरान खान साहब से मिलाया जाए, मिलाते नहीं। कहती है फैमिली के जी ज़ाती जो उनके पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनसे चेकअप करवाया जाए, उनसे नहीं करवाया जाता। तो कहा जाता है चलो उनसे नहीं करवाते हैं तो उनकी मौजूदगी में, पर्सनल डॉक्टर्स की मौजूदगी में इमरान खान साहब का जो है वो चेकअप करवाया जाए या ट्रीटमेंट किया जाए, वो भी नहीं। हुकूमत ने जनाब बोर्ड बना दिया है, बोर्ड में अपने ही डॉक्टर रखे हैं, अपने ही डॉक्टर इमरान खान साहब का चेकअप कर रहे हैं, अपने ही डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और बाहर आकर अपने डॉक्टर इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को ब्रीफ कर रहे हैं। ओ भाई क्यों? जब अंदर जाके आप इमरान खान साहब का चेकअप कर रहे हैं, उस वक्त अगर इमरान खान साहब का पर्सनल डॉक्टर वहां पर साथ जाके खड़ा हो जाता है तो आपके कौन से पेट में मरोड़ उठते हैं? खड़ा होने दीजिए, चेकअप करने दीजिए, चेक करने दीजिए, तसल्ली हो जाएगी। आप डॉक्टर्स भेजते हैं, फिर जराए से खबरें चलवाते हैं। आप में करेज इतनी नहीं है कि आप जेल सुपरिटेंडेंट से एक प्रेस रिलीज जारी करवा दें या कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाए या डॉक्टर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि जी हमने चेकअप किया है और ये कंडीशन है पेशेंट की। जराए से जी, जराए, अब जराए कौन है जी? अब जराए किनको बनाया जा रहा है? ये जो हुकूमती क्लब के साफी और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ना, वो जराए 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 करके खबरें चला रहे हैं। अब इमरान खान साहब की तबीयत कैसी है मैंने अपनी मिसाल इसलिए दी कि ये सारा इमरान खान साहब का भी राइट है, उनको भी मिलना चाहिए। उनकी तबीयत कैसी है किसी को कुछ पता नहीं, उनकी फैमिली को कुछ पता नहीं, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है कुछ पता नहीं। इजाज़त लेना तो दूर की बात है, जो उनका राइट है, इजाज़त लेना दूर की बात है, उनकी फैमिली को इन्फॉर्म तक नहीं किया जा रहा। जी हाँ, उनकी फैमिली को इन्फॉर्म ही नहीं किया जा रहा कि जी हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं।
और कल को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो फिर इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? और ये आप कौन सी मिसाल सेट कर रहे हैं? और फिर एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जनाब वो भी ज़राए से, वो भी यही घिसे पिटे ज़राए से कि जी कासिम ज़मान खान जो हैं उनको बोर्ड में शामिल होने का कहा गया कि जी आपकी निगरानी में इमरान खान साहब का चेकअप होगा, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने मना कर दिया। ये भी एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, जबकि हकीकत ये थी कि अलीमा खान साहिबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अलीमा खान साहिबा चाहती थी जी मैं अपनी मौजूदगी में जब उनको मना किया गया तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर मैं नहीं तो कम से कम डॉक्टर नौरीन या फिर किसी और का भी उन्होंने नाम दिया कि भाई 2 लोगों में से कोई भी एक बंदा जाए और उसकी मौजूदगी में इमरान खान साहब का चेकअप हो जाए, जो कि उनका राइट था। उन्होंने इसलिए कहा कि अब वो कासिम ज़मान खान साहब जो है वो बुजुर्ग आदमी है, डॉक्टर्स क्या डिस्कशन करते हैं, क्या वहाँ पे एक्चुअल कंडीशन है, अब वो तो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को नहीं समझते ना, मेडिकेशंस को नहीं समझते, लेकिन एक रेलेवेंट बंदा जाए, अगर कोई डॉक्टर जैसे उज़मा है तो वो बहन भी हैं और उसी मेडिकल फील्ड की भी हैं, तो वो बेहतर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकती हैं। लेकिन ऐसे बंदे को जानबूझ के नहीं जाने दिया गया और फिर अपने इन्हीं घिसे पिटे ये हुकूमती साफियों के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा किया गया कि जी देखें हुकूमत ने तो जनाब ये ऑफ़र की थी कि ये बंदा जो है ये बोर्ड में शामिल हो सकता है, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने इसका मना कर दिया। अलीमा खान साहिबा ने शामिल नहीं होने दिया। अलीमा खान साहिबा ने जो कहा था कि भाई ये बंदा शामिल हो जाए, उसके हवाले से बात नहीं करनी, बस ये है कि अलीमा खान ने मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। वो चाहती थी कोई रेलेवेंट बंदा जाए ताकि पता तो चले ना कि तुम लोग क्या गेम कर रहे हो। अब अब वो डॉक्टर्स बाहर आते हैं, आके इमरान खान के डॉक्टर्स को ब्रीफिंग दे देते हैं, और भाई डॉक्टर्स को अंदर जाने दो, इमरान खान साहब के जाती मुआलिजीन को अंदर जाने दो। चलो आप बोर्ड का हिस्सा नहीं बनाते, ना बनाए, बोर्ड का हिस्सा ना बनाए, मेडिकल बोर्ड का हिस्सा ना बनाए, एटलीस्ट जो मेडिकल बोर्ड जब चेकअप कर रहा है उस वक्त उनका एक डॉक्टर खड़ा हो जाए वहां पर एक डॉक्टर इमरान खान साहब का पर्सनल पास खड़ा हो जाए। क्या पास खड़े होने से आपको कांटे लग रहे हैं? आपको मसला क्या है या आपको डर क्या है? खौफ किस बात का है? दोस्तों ये असल खौफ है। अब इसके दो चीजें सामने आ रही हैं। एक तो ये आ रही है कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की तबीयत इतनी वर्स्ट है, इतनी कंडीशन खराब है कि ये बता नहीं पा रहे, और दूसरा ये कि जो मुझे ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा पावरफुल एक जो ओपिनियन लगता है वो ये कि उनको कुछ है ही नहीं। एक सारा इस हुकूमत ने ड्रामा बनाया है, टेम्परेरीली जो है वो इमरान खान साहब का किसी तरह से विजन ब्लर किया गया है, या हो सकता है ब्लर ना भी हुआ हो। कौन सा इमरान खान साहब हमारे सामने आया और उन्होंने बताया है? ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो इधर उधर से आ रही हैं ना। तो अब पता नहीं उनका विजन ब्लर है भी या नहीं है, और ये भाग दौड़ लगी हुई है। तो अल्लाह करे ना ही हो, ब्लर ना ही हो, ठीक हो, लेकिन जो चीज़ भी है ये क्लियर करनी चाहिए। अब ये कर क्यों रहे हैं ये अगले वीलॉग में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इस वक्त आग कहाँ लगी हुई है, धुआं कहाँ से उठ रहा है, और इस वक्त पाँव किसके जल चुके हैं और किसके पाँव शल हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें अगले वीलॉग में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।